तभी जेड को खून की उल्टी होती है, तो उसका आवाज सुन के अमोस पीछे देखता है, पर जेनी उसको वहां नहीं जाने देती और वो कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे, और उसे वहां से लेके चली जाती है और जेड ये सब देखती रह जाती है। वहीं पे दासी जेड से कहती है, आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, फिर भी आप वहां पर क्यों जाना चाहते हो? तो जेड कहती है कि इसके बाद अमोस मुझे डाइवोर्स दे देगा और हम इस पैलेस से निकल पाएंगे। तो दासी कहती है कि हमें यह सब करने की क्या जरूरत है, हम पिछली बार की तरह कोई भी नोटिस दिए बिना जैसे फोर्ड मैंशन से भाग के चले गए थे वैसे भी तो जा सकते हैं। तो जेड कहती है कि अमोस अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ का जनरल है। यदि हम यहाँ से भाग गए तो हम दुनिया में कहीं भी होंगे वह हमें ढूंढ लेगा, और फोर्ड के पास इतना ज्यादा पावर नहीं था, इसलिए हमें यह सब करना पड़ेगा। और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे धमकाया था कि यदि उसने फोर्ड फैमिली में शादी नहीं की तो गार्ड्स अमोस को मार देंगे। वो दासी से कहती है, अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें हरम जाना होगा। वही हम आगे देखते हैं, जेनी और अमोस शॉपिंग करने जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो। तो जेनी दुकानदार से पूछती है कि ये डब्बे में क्या है? तो दुकानदार कहता है कि यह बॉस का कलेक्शन है और यह बचने के लिए नहीं है। तो जेनी अमोस से पूछती है, इसमें क्या है? अमोस कहता है कि वो बस सस्ता सामान है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो जेनी कहती है कि तुम हरम में जाओ, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ। अमोस के जाने के बाद वो दुकानदार से कहती है कि वो डब्बा उसे दिखाएं। दुकानदार मना करता है तो वो उसे धमकाती है कि यदि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। दुकानदार उसे डब्बा दे देता है तो उसमें एक सस्ती सी हेयर पिन निकलती है और उस पर जंग लग गया होता है। दासी कहती है कि क्या आप इसे खरीदेंगे? तो जेनी कहती है कि भले ही यह पिन इतनी खास नहीं है, पर यदि अमोस ने उसे यहाँ पर रखा है तो ये खजाने जैसा ही होगा और इसका इस्तेमाल करके मैं उसके दिल में अपनी खास जगह बनाऊंगी। जेड और उसकी दासी हरम में अमोस का वेट करते हैं। कुछ लोग जेड के बारे बुरा बोलते हैं कि ये तो वही है जिसने अमोस को उसके बैकग्राउंड के लिए छोड़ दिया था और अब वो सक्सेसफुल है तो उससे फोर्सफुली शादी कर ली। तो उसकी दासी उसे डांटने जाती है, पर जेड उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही हमें डाइवोर्स पेपर मिल जाएगा हम यह से चले जाएंगे। तभी वहां अमोस जेनी के साथ आता है और वो जेड से कहता है कि जेनी को उठने में थोड़ा लेट हुआ, इसलिए वो थोड़े लेट हो गए। जेड अमोस से डिवोर्स पेपर मांगती है तो अमोस कहता है, तुम्हें इसके अलावा कुछ और कहना है? जेड कहती है कि आपने मुझे यहां आने के लिए कहा था और मैं मानती हूं कि आपके जैसा नोबेल में अपने शब्दों को ब्रेक नहीं करेगा। तो अमोस कहता है, मैं अभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। जेड कहती है कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, तो क्या आप मुझे डाइवोर्स दोगे? अमोस कहता है कि मुझे खुश करो, फिर मैं सोचूंगा। जेड कहती है कि मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है और यदि आपने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो अमोस कहता है तो तुम भाग जाओगी, तुम्हें पता कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। जेड सोचती है कि अमोस सही कह रहा है, मैं उससे नहीं भाग सकती, और उसे कहती है कि मैं इन डांसर की तरह डांस करूंगी, क्या तुम इससे खुश होंगे? यह सुनकर अमोस शॉक रह जाता है। जेनी कहती है कि तुम शांत हो जाओ, यह डांसर लो क्लास के होते हैं और तुम एक नोबेल घर की बेटी हो, तुम क्या इनकी तरह डांस करोगी? तो जड़ कहती है कि यदि अमोस मुझे डिवोर्स पेपर देता है तो मैं इन डांसर की तरह डांस करूंगी। यदि इन सबके सामने मुझे डांस करवा के मुझे शर्मिंदा करके तुम्हें खुशी मिलती है तो यही सही। तो अमोस कहता है कि ठीक है, जब तक सब खुश ना हो जाए तब तक यदि तुम डांस करती रहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो दासी कहती है कि आप डांस नहीं कर सकती, आपकी बॉडी इतना सहन नहीं कर पाएगी। जेड कहती है कि अपने शब्दों को याद रखना, इसके बाद तुम्हें मुझे जाने देना होगा। अमोस कहता है, जब तक सब खुश नहीं हो जाते तब तक तुम्हें डांस करना होगा, मुझे डर है कि कहीं तुम इससे पहले खुद ना भाग जाओ। और अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है सबको डांस देखने के लिए अंदर बुलाया जाए। जेड डांस करने आगे बढ़ती है तो जेनी कहती है कि तुम्हें ये कड़े पहन के डांस करना होगा ताकि यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहां से भाग ना सको। जेड वह कड़े पहनती है और डांस करने के लिए स्टेज पर जाती है। ये सब देखकर अमोस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वह अपना दर्द उसके फेस पर नहीं दिखने देता और चेयर पर जाकर बैठता है। जेड डांस करना चालू करती है। वो मन में सोचती कि जो भी 3 साल पहले हुआ
उसका तुम बदला लेके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे वो सब चलेगा, बस तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। पर उसे डांस करते वक्त पैर में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जेनी ने कड़े को बदल दिया था। इसलिए जेड जितना डांस करती उतना उसे दर्द होता। वो गिरने वाली होती है, ये देखकर अमोस को उसकी चिंता होती है। पर जेड अपने आप को संभाल लेती है और कहती है, मैंने अपना डांस कर लिया है। पर अमोस कहता है कि मैंने कहा था कि जब तक सब खुश नहीं हो जाते तब तक तुम्हें डांस करना है। और वह पूछता है कि क्या सब सेटिस्फाइड है? तो सब कहते हैं कि मिस जेड बहुत अच्छा डांस करती है, हमें और डांस देखना है। तो जेड कहती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तो अमोस कहता है कि वो तुम ही थी जिसने डांस करने का चूज किया था, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं ज्यादा कर रहा हूं।